इस्लामी तसव्वुर खैरात पर मगरबी असरात का पार्ट 2। जदीद सेकुलर मगरबी तहज़ीब की इमारत को तामीर करने के लिए उसके बानियान ने सदियों पुराने माशरती निज़ाम के अदारों को मुकम्मल तौर पर मस्मार किया और उनके मुतबादल के तौर पर नए अदारे तख्लीक किए। इंसानी तहज़ीब का सबसे अहम अदारा ख़ानदान था, जो इंसान के दुनिया में वजूद आने से लेकर कब्र की आगोश तक साथ चलता था। इंसानी बच्चा दीगर तमाम जानदारों से ज़्यादा दूसरों का मोहताज होता है, यहाँ तक कि उसे खुराक, जिस्म की देखभाल, सफाई वगैरह के लिए पहले दिन ही से एक शफीक और मोहब्बत करने वाली हस्ती की ज़रूरत होती है। जबकि अक्सर जानदारों के बच्चे चंद सानियों के बाद चलना शुरू कर देते हैं, अपनी माँ के वजूद से दूध की सूरत खुराक खुद तलाश करते हैं और उन्हें जबली तौर पर रफ़ाहियात के लिए किसी मददगार की ज़रूरत नहीं होती। इसके मुकाबले में इंसान बचपन बल्कि अनफवान शबाब तक एक ऐसे अदारे का मोहताज होता है जो उसकी ज़रूरियात को कमाल शफ़क़त और मोहब्बत से पूरा करे। वो जब तक खुद रिज़्क़ कमाने के काबिल नहीं होता, उसे मजबूत सहारे की ज़रूरत रहती है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप के हसीन और शफ़ीक और मेहरबान इम्तिज़ाज से ख़ानदान के अदारे को तख्लीक किया और इन दोनों के दिल में औलाद की मोहब्बत कूट कूट कर भर दी। इसी ख़ानदान की वुसअत दरअसल वो क़राबतदारी है जिसमें खूनी रिश्ते एक दूसरे से मुंसलिक हुए। इस्लाम का तमाम तसव्वुर खैरात, सदक़ात और एहसान का अवलीन मुखातब और मुस्तहिक़ ख़ानदान और उक़रबा हैं, यानी ख़ानदान और करीबी रिश्तेदार। जदीद मगरब ने इस अदारे के गले पर कारपोरेट मफादात की कुंद छुरी ऐसी चलाई कि गुज़श्ता 200 साल से इसका तड़पता हुआ वजूद तहज़ीब मगरब के चौराहे में तमाशाए खलक बना हुआ है। ख़ानदान बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते और बिखरते हैं और उनके मुतासर अफराद चारों जानब किसी शफ़ीक और मेहरबान वजूद की तलाश में रहम व तलब नज़रों से देख रहे होते हैं। तलाक याफ्ता बेवा या कुंवारी माँ अपने बेहतर कैरियर, नए खावंद या बॉयफ्रेंड और ज़ाती खलूत पर नौमलूद को कुर्बान कर देती है। इसी तरह नौजवान लड़का या लड़की अपनी ज़ाती ज़िंदगी की हसीन शुरुआत करने और तन्हा रहकर ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाने के लिए बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ देता है। बच्चा और बूढ़ा, ये वो दो मोहताज थे जिनकी देखभाल के लिए इंसान ने एक शफ़ीक, मेहरबान और मोहब्बतों का अमीन अदारा ख़ानदान तख्लीक किया था। जब ये अदारा तबाह किया गया तो मगरब ने उसके मुतबादल अदारे तख्लीक किए जो आज के जदीद मगरबी समाजी यहूद के तसव्वुर की बुनियाद हैं। ख़ानदानी शफ़क़त से महरूम बच्चों के लिए दर्जा ब दर्जा अदारे वजूद में आए, मसलन डे केयर सेंटर, बेबी सेंटर और ले पालकी से लेकर यतीम खानों तक, और बूढ़ों के लिए हस्ब तौफ़ीक और हस्ब इस्तिताअत ओल्ड एज होम कायम हुए। ख़ानदान की बर्बादी से जन्म लेने वाले इन दोनों तबक़ात के गिर्द जदीद मगरब का खैराती निज़ाम घूमता है। ख़ानदान इस कदर शफ़ीक और मेहरबान अदारा था कि यह अपने माजूरों, ख्वाह वो अंधे, गूंगे, बहरे या जहनी पसमानदा क्यों ना होते, कमाल मोहब्बत से उन्हें पालता। लेकिन अब तेज़ रफ्तार जदीद मगरबी तहज़ीब ने उनके लिए अदारे कायम कर दिए जहाँ वालिदैन अपने माजूर बच्चों को अपनी शफ़क़त से दूर करके छोड़ आते हैं और वो वहीं पल बढ़ कर जवान होते हैं। शुरू में ये अदारे हुकूमतों के तहत कायम हुए और अब मगरब का सारा खैरात और समाजी बहबूद का निज़ाम ही इन अदारों के क़याम और तरक्की के गिर्द घूमता है। शुरू में इन्हें खैराती अदारे कहा जाता था, फिर समाजी बहबूद के नाम से पुकारा जाने लगा और अब ये अदारे फ़ैशन ज़दा नाम NGOs के परचम तले कायम हैं। माँ बाप, बहन भाई और रिश्तेदारों की मोहब्बत से दौरान अदारों में जो बच्चे परवान चढ़ते हैं, उनके बारे में नफ्सियात दान मुत्तफ़िक हैं कि वो सारी ज़िंदगी तरह तरह की नफ्सियाती उलझनों का शिकार रहते हैं। माज़ी से उनका फ़रार मुमकिन नहीं होता और वो उसका तज़किरा भी पसंद नहीं करते। पूरी दुनिया में ऐसे अदारों में ज़िंदगी गुजारने के असरात को इंस्टीट्यूशनल सिंड्रोम से जाना जाता है, जो शख्सियत तबाह कर देते हैं। मगरब के इस खैराती निज़ाम का बराह रास्त असर दुनिया के हर माशरती और ख़ानदानी देखभाल के निज़ाम पर मुरतब हुआ। एक यतीम को पालने, माजूर की परवरिश करने या बेवा की देखभाल करने के बजाय किस कदर आसान रास्ता था कि हर माह चंद हज़ार या चंद लाख रुपए खैराती NGOs को देखकर रात को मिट्टी भर नींद सोया जाए। आज से चंद साल पहले तक आपको हमारे माशरे में लातादाद ऐसे कामयाब लोग मिल जाते थे जिन्हें यतीमी में उनके मामू, चचा, दादा, नाना, पुप्पी जैसे मोहब्बत भरे रिश्तों ने अपनी औलादों की तरह पाला था। लेकिन अब यह तसव्वुर खाल खाल है। अब तो मगरब की पैरवी में आलम यह है कि अगर एक लड़की की नौजवानी में तलाक हो जाए या वो बेवा हो जाए तो अपने बच्चों को किसी अदारे के सुपुर्द करके दूसरी शादी रचा लेती है।
मगरब के वही तसव्वुर खैरात से ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास जैसे प्रोग्राम पैदा हुए, जहां एक गरीब और मफलूक हाल शख्स एक इंसान नहीं, एक डेटाबेस कार्ड है, एक फ़ाइल है। ख़ानदानी माशरती निज़ाम में इंसान की ज़रूरियात और हैसियत के मताले के बाद इसकी मदद की जाती है। जदीद खैराती निज़ाम में मांगने वाले या बज़ाहिर मजबूर नज़र आने वाले की मदद तो होती है, और वह भी ज़िल्लत और रसवाई के साथ, लेकिन इस्लाम मोहताजों की एक ऐसी किस्म की तरफ तवज्जो दिलाता है जो मदद के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। अल्लाह फरमाता है, ख़ास तौर पर मदद के मुस्तहिक वो तंगदस्त लोग हैं जो अल्लाह के काम में ऐसे घिर गए हैं कि अपने ज़ाती कसब माश के लिए ज़मीन में कोई दौड़ धूप नहीं कर सकते। उनकी खुददारी देखकर नावाकिफ़ आदमी गुमान करता है कि वह खुशहाल हैं। तुम उनके चेहरों से उनकी अंदरूनी हालत पहचान सकते हो, मगर वो ऐसे लोग नहीं हैं कि लोगों के पीछे पड़कर कुछ मांगे। उनकी आनत में जो माल तुम खर्च करोगे वो अल्लाह से पोशीदा नहीं रहेगा। आज का जदीद खैराती निज़ाम उन लोगों को पहचानता तक नहीं जिनकी खुददारी उन्हें दस्त सवाल दराज करने से रोकती है। कौन है जो चेहरों की कसपुरसी से जानने की कोशिश करे कि यह शख्स मोहताज है।